ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे मंगल बुध और केतु की युति जन्मपत्री के चतुर्थ भाव में जब होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस युति के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस युति के प्रभाव को समझ पाएंगे और कोई अहम जानकारी भी आपसे रह ना जाए, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम इस युति के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस युति से बनने वाले योगों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जातक के गुणों और अवगुणों के ऊपर हम विचार करेंगे और इस युति के लिए कौन-कौन से उपाय करने चाहिए, इसके ऊपर हम विचार करेंगे और इस युति से होने वाले रोगों के ऊपर हम विचार करेंगे और साथ के साथ इस युति वाले जातक कौन-कौन से व्यवसाय कर सकते हैं या कौन-कौन से व्यवसाय में इनको लाभ होता है और साथ में हम जातक की आयु के ऊपर भी इस युति में विचार करें। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा जिन दोस्त, मित्र और रिश्तेदारों की कुंडली में यह युति चतुर्थ भाव में बन रही है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि समाज की भलाई हो सके। और मेरा उद्देश्य है कि ज्योतिष का प्रसार प्रचार करना और प्रत्येक युति के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे समाज का कल्याण हो और मेरा मनोबल बना रहे। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। बुध मंगल के प्रति शत्रुता रखता है, किंतु मंगल बुध के साथ ना तो शत्रुता रखता है और ना ही मित्रता रखता है, वो सम रहता है और केतु भी इनके साथ लगभग सम ही रहता है। और मंगल जो है हमेशा बुध से शक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि मंगल का शहद बुध के फूलों से बनता है और साथ के साथ मंगल का तांबा जब साफ ना किया जाए तो कुछ-कुछ हरे रंग का हो जाता है, जिसे बाद में साफ करना पड़ता है। और जन्मपत्री में मंगल, बुध और केतु की युति में केतु जो है इसका स्वयं का कोई भाव नहीं होता, कोई राशि इसकी नहीं होती। जिस राशि में यह बैठ जाता है या जिन ग्रहों के साथ केतु युति करता है, उन ग्रहों के गुण अवगुण ग्रहण करके स्वयं उन फलों को दे देता है। और अब यदि मंगल और बुध की युति किसी योग कारक राशि में हो रही हो, योग कारक भाव में हो रही हो, तो केतु इनकी शुभता के योग को दोगुना कर देगा। और यदि मंगल और बुध की युति किसी अशुभ भाव में, अशुभ योग में हो रही हो, तो केतु इनकी अशुभता को भी दोगुना कर देता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि केतु जो है वो दुखी को और दुखी करता है और सुखी को और ज़्यादा सुखी कर देगा। और यदि कोई ग्रह दोनों में, मंगल और बुध में यदि कोई बलि ग्रह है, तो उस बलि ग्रह ने जो फल देना था वो अब केतु देगा। केतु अपनी दशा अंतर्दशा में उस फल को देगा। और यदि मंगल बुध की युति अशुभ हो रही है, तो केतु जो है उनकी अशुभता को ग्रहण करके भी आपको मंदा फल दे सकता है। आगे हम मंगल बुध केतु की युति के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि मंगल बुध और केतु की युति यदि शुभ प्रभाव में हो, तो जातक जो है वो धर्मात्मा होता है, दानी होता है, मंदिर आदि का निर्माण करने वाला होता है, गौशाला आदि का निर्माण करने वाला होता है, धर्मशाला आदि का
निर्माण करवाने वाला होता है और समाज की भलाई के लिए भी ऐसे जातक बहुत से कार्य करते हैं। ऐसे जातक निश्चय ही बड़े धार्मिक होते हैं, दानी होते हैं और साथ में परोपकारी होते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति यदि किसी शुभ ग्रह की राशि में हो, तो ऐसा जातक जो है अपनी भाषण कला से, अपने बोलने की कला से सभा को मोहित कर देता है। अर्थात ऐसा जातक उत्तम दर्जे का वक्ता होता है। यदि मंगल, बुध और केतु की युति किसी शुभ राशि में बन रही हो, शुभ प्रभाव में, मेष राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि में यदि मंगल, बुध, केतु की युति हो तथा नवांश आदि कुंडली में भी उसी प्रकार हो, उन्हीं राशियों में हो, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध नर्तक होता है, डांसर होता है, नाचने वाला होता है, जो बहुत से लोगों को शिक्षा देता है। मंगल, बुध और केतु तीनों ग्रह यदि बुध के नवांश में हो, तो ऐसे में जातक के जुड़वा बहन भाई हो सकते हैं। और उसके बाद कुंडली में, जन्म पत्री में यदि चंद्र और राहु की युति हो रही हो, तो जातक का अपने जीवन साथी से वियोग हो जाता है, जीवन साथी का देहांत हो जाता है, या फिर जातक का तलाक हो जाता है। आगे हम व्यवसाय के ऊपर चर्चा करते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में होने पर जातक वैद्य हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है और केमिकल का विशेषज्ञ हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है और तेल व चिकने पदार्थों का निर्माता, व्यापारी हो सकता है। और ऐसे जातक धातुओं के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। ऐसे जातक पहलवान हो सकते हैं, मुक्केबाज हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं और किसी भी प्रकार के ऑयल से इनको बहुत लाभ होता है। जैसे यदि ये तेल का व्यवसाय करें, घी, बसा, मज्जा, ग्रीस, वैसलीन आदि का व्यवसाय करें, इनका निर्माण करें और फिर इनका निर्यात करें, व्यापार करें, तो इनको इसमें बहुत लाभ होता है। और ऐसे जातक वृक्षों के पत्तों से भी लाभ प्राप्त करते हैं। वृक्षों के पत्तों का उपयोग करके, औषधि आदि में उपयोग करके या अन्य प्रकार से उपयोग करके उससे भी लाभ कमाते हैं। और ऐसे जातक सोने का व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं या लोहे का व्यवसाय करने वाले भी होते हैं। इन कार्यों में भी इनको लाभ होता है। और ऐसे जातक हथियारों के व्यापारी हो सकते हैं, दवा निर्माता हो सकते हैं और कोई-कोई जातक हास्य कलाकार भी हो सकते हैं। ऐसे जातक मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं और रसायन वैज्ञानिक हो सकते हैं और ऐसे जातक वकील भी हो सकते हैं। अब हम विचार करेंगे इस युति के प्रभाव से जातक में कौन-कौन से गुण हो सकते हैं, कौन-कौन से अवगुण हो सकते हैं। इस युति के प्रभाव से जातक का लंबा कद होता है। ऐसे जातक में वाक चातुर्य होता है। बोलने में ये चतुराई का उपयोग करते हैं, कोई बात करने में बड़ी चतुराई बरतते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बोलने में चतुर होते हैं और ऐसे जातक कपटी भी हो सकते हैं और दूसरों को हँसाने वाले भी होते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति के प्रभाव से जातक जो है दूसरों को हँसा भी देता है। स्वयं कई बार गंभीर रहता है किंतु कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे दूसरों को हँसी आ जाती है। ऐसे जातक बहुत चालाक होते हैं और किसी विधवा स्त्री के प्रति इनके मन में प्रेम हो सकता है और ऐसे जातक सामान्य धनी होते हैं और औषधियों के बारे में इनको बहुत जानकारी होती है और शिल्प कला के बारे में भी ये अच्छी जानकारी रखते हैं। ऐसे जातक नीति निपुण होते हैं, चपल होते हैं
और संतुष्ट रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक नर्तक हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं और सम्मोहनकर्ता हो सकते हैं। इन जातकों को भूगोल की जानकारी भी बहुत अच्छी होती है, जो भूगोल वेता हो सकते हैं। और मंगल, बुध और केतु की युति के प्रभाव से ऐसे जातक बहुत चालबाज भी होते हैं। दूसरों के प्रति षड्यंत्र करने वाले भी ऐसे जातक हो सकते हैं। ऐसे जातक कुटिल होते हैं और कूटनीति के ज्ञाता होते हैं और इनमें क्रोध भी बहुत होता है। ऐसे जातक पहलवान होते हैं, अपनी बाहों से युद्ध करने वाले होते हैं, मुक्केबाज हो सकते हैं और ऐसे जातक किसी दुष्ट स्त्री के प्रेमी भी हो सकते हैं। और यह युति यदि मंदे प्रभाव में हो तो जातक कृतघ्न होता है, अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को ये नहीं मानते, तो इनमें कृतघ्नता भी हो सकती है। तो आगे इस युति के ऊपर हम विचार करते हैं। रोग का, ऐसे जातकों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो मंगल, बुध, केतु की युति के प्रभाव से जातक को मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है और इनमें क्रोध की अधिकता हो सकती है, रक्तचाप हो सकता है, ब्लड प्रेशर इनको हो सकता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर की नाड़ियों के ऊपर पड़ता है। शरीर की जो नसें हैं वो बुध है और उनमें बहने वाला रक्त जो है वो मंगल है। ऐसे में जातक को शरीर की नाड़ियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। कोई नाड़ी कमजोर हो सकती है, शरीर की नसें कमजोर हो सकती हैं, कोई शरीर की नाड़ी जो है वो ब्लॉक हो सकती है और रक्त विकार की संभावना इनको रहती है। और इस युति के प्रभाव में देखा गया है कि जातकों को चमड़ी से संबंधित रोग बहुत होते हैं। जोड़ों में दर्द इनको रह सकता है, पैरों में दर्द इनको रह सकता है और मूत्र रोग से संबंधित समस्या इनको हो सकती है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या इनको हो सकती है और हाथ पैर कांपने की समस्या इनको हो सकती है। वाणी में विकार हो सकता है, हकलाहट हो सकती है और इनमें सहन शक्ति की कमी हो सकती है और शरीर की नसें इनकी कमजोर हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शरीर की नस का ब्लॉक होना और मंदे प्रभाव में ऐसे जातकों को शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो सकता है, स्मरण शक्ति में इनको कमी हो सकती है। अब इस युति में बनने वाले योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। यदि तीनों ग्रह आश्लेषा नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र या फिर शतविषा नक्षत्र में हो तो इसके प्रभाव से जातक कोई भयंकर अपराधी भी हो सकते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति यदि जन्मपत्री में मंदे प्रभाव में हो तो जातक झूठ बोलने वाला होता है तथा धूर्त होता है और कपट विद्या में निपुण होता है और चाल चलने में, षड्यंत्र करने में बहुत निपुण होता है। मंगल, बुध और केतु की युति से यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो यहाँ पे हमने मंगल, बुध और केतु से चौथे भाव में देखना है कि कहीं चंद्रमा तो नहीं है, तो तब यह योग बनेगा। इस युति से चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं, बहुत शत्रुओं वाला ऐसा जातक होता है और ऐसा जातक हथियारों का जानकार होता है। हर प्रकार का हथियार चलाने में ये होशियार होता है, कुशल होता है और हथियारों का व्यापारी ऐसा जातक हो सकता है। सेना में कोई बड़ा अफ़सर ऐसा जातक हो सकता है और पुलिस आदि में भी कोई बड़ा अफ़सर ऐसा जातक हो सकता है और हथियार चलाने में बहुत कुशल होता है और ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है और इनके समान कोई प्रतापी नहीं होता। ये महाशूरवीर होते हैं, महाप्रतापी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा साहसी ऐसे जातक होते हैं। और इसके बाद आगे
बनने वाले योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति जन्मपत्री में हो और साथ में यदि कुंडली में शुक्र और शनि की युति भी हो रही हो, तो ऐसे जातक के घर में हमेशा ठाकुर जी की पूजा होती होगी, बाल गोपाल की पूजा, कृष्ण जी की पूजा होती होगी, शालग्राम की पूजा होती होगी। तो और ऐसे जातकों को पूर्ण संतान सुख प्राप्त होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आगे इस युति के ऊपर हम विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति यदि जन्मपत्री में अशुभ हो रही हो, तो ऐसे में जातक की मृत्यु जातक के पुत्र के द्वारा हो सकती है, या फिर गोली लगने से जातक की मृत्यु होती है, या फिर किसी कुत्ते के काटने से होती है, या फिर बिजली से होती है, या सर्प आदि जहरीले जीवों के कारण ऐसे जातक की मृत्यु होने की संभावना रहती है, यदि यह युति बहुत ज्यादा मंदे प्रभाव में जा रही हो। आगे इस युति के कुछ और मंदे प्रभावों का हम विचार करते हैं। यदि जन्मपत्री में मंगल, बुध और केतु की युति मंदे प्रभाव में हो तथा संतान से झगड़ा होता हो तथा जीवन में यदि संघर्ष बहुत ज़्यादा होता हो, तो ऐसे में हो सकता है जातक ने अपने पूर्व जन्म में या जातक के बुजुर्गों ने किसी सर्प की बांबी को नुकसान पहुंचाया हो, सर्प की बांबी के आसपास के वृक्षों को काटा हो, तो उस दोष के कारण केतु जो है यहाँ पे मंगल को मंदा कर देता है, अशुभ कर देता है, जिसके कारण जातक को पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है। इसके उपाय के लिए भगवान शंकर की उपासना करें और रुद्राभिषेक करें और नाग पंचमी के दिन अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सांप बनाना है आटे से। आटे का सांप बनाकर उसकी विधिवत पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करने के पश्चात क्षमा प्रार्थना करते हुए उस आटे के बने हुए सांप को चलते हुए पानी में डाल देना चाहिए, जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब हम मंगल, बुध की, केतु की युति से बनने वाले अन्य योगों के ऊपर चर्चा करते हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा पाप युक्त हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक को बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी होती है, या फिर जातक को त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, चमड़ी से संबंधित रोग हो जाते हैं। यदि जन्मपत्री में चंद्र और राहु की युति हो तथा चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे जातक अल्पायु हो सकते हैं और इनको वैवाहिक सुख भी प्राप्त नहीं होता। यदि जन्मपत्री में चंद्रमा पापयुत हो तथा कुंडली का चतुर्थ भाव और पंचम भाव पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे में जातक को बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी रह सकती है, अवसाद रह सकता है और ऐसा जातक आत्मघात भी कर सकता है। यदि ग्रह योग से जन्मपत्री में मंगल बध हो रहा हो, तो ऐसे में जातक बहुत ज्यादा क्रोधी होगा और कोई अपराधी होगा और इनको अग्निकांड से कष्ट होता है और इनकी खोखली शान होती है और पिता से भी बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है। ऐसे में इनको मंगल वध का उपाय करना चाहिए। यदि मंगल, बुध और केतु की युति में बुध मंदा हो रहा हो, मध्य में आकर बलहीन हो जाए, मंदा हो जाए, तो जातक की बेटी को, जातक की बुआ को या फिर जातक की बहन को जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत से दुख सहने पड़ते हैं और बदनामी का भय रहता है और जातक कष्ट व चिंताओं से दुखी रहता है यदि कुंडली में बुध मंदा हो रहा हो।
मंगल, बुध और केतु की युति जन्मपत्री में होने पर जातक की 17 वर्ष की आयु में पिता को कष्ट होने की संभावना रहती है। जब जातक की आयु 17 वर्ष की होगी या 16 वर्ष की हो, उस समय पिता को कष्ट की संभावना रहती है और साथ के साथ जातक की बहन की संतान को भी इस समय में कष्ट हो सकता है जब जातक की आयु 17 वर्ष की होती है। इसके बाद अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति पर यदि शनि की दृष्टि हो तथा युति से 10वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक जो है वो मानसिक रोगी हो सकता है और आत्मघात भी कर सकता है। अर्थात मंगल, बुध, केतु की युति के ऊपर शनि की दृष्टि हो और इस युति से 10वें भाव में चंद्रमा हो तो निश्चय ही जातक को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है और दुखी होकर जातक आत्मघात भी कर सकते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति जब भी मिथुन राशि में होती है तो यह संसार के लिए उस समय बहुत अशुभ रहती है। उस समय पृथ्वी के ऊपर भूकंप आदि से जन धन की हानि होने की संभावना रहती है। अब हम आगे विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति पर शनि की दृष्टि हो तो जातक को गोली लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। जातक पर कोई गोली चला सकता है और जातक अपने शत्रु की साजिश का शिकार हो सकता है, शत्रु के षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। और मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में हो और साथ के साथ शनि और राहु की भी युति हो रही हो तो ऐसे में जातक विकलांग हो सकता है और उसको पैरों से संबंधित कोई रोग या कोई अन्य प्रकार की दिक्कत हो सकती है। अब हम मंगल, बुध, केतु की युति के उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे जातक को प्रतिदिन सुबह गंगा जल का सेवन करना चाहिए और विवाह के दिन यदि ऐसे जातक का अभी विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के दिन उनको पति पत्नी दोनों को मिलकर 2 रंग के कंबल का दान करना चाहिए और जातक की पत्नी के माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटी को विवाह के समय कुछ चांदी अवश्य दें और उस चांदी को जीवन भर संभाल कर रखा जाए तो मंगल, बुध, केतु की युति का मंदा प्रभाव जातक स्त्री के गृहस्थ जीवन के ऊपर नहीं होगा। और ऐसे जातकों को कोशिश करें कि हरे रंग से परहेज करें और गुरु से संबंधित इनको उपाय करने चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए और ज़्यादा उपायों की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जिससे मैं आपको और भी ज़्यादा उपाय इसके बता दूँगा। और इसके बाद मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में होने पर विधि पूर्वक मंगल, बुध और केतु का वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए, हवन करना चाहिए और इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। चतुर्थ भाव से विचारणीय विषय। चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है और इस भाव का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है और चतुर्थ भाव से जल का विचार किया जाता है, घर का विचार किया जाता है, स्वयं की उन्नति का विचार होता है, वाहन सुख का विचार होता है, हृदय का विचार होता है और सुख दुख का विचार किया जाता है, जमीन जायदाद का विचार होता है, फेफड़ों का विचार होता है, श्वास नली का विचार इससे किया जाता है और मानसिक शांति का विचार चतुर्थ भाव से होता है और बंधु बांधवों का विचार भी हम चतुर्थ भाव से करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंगल, बुध, केतु की युति चतुर्थ भाव में होने पर
जातक के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेंगे। ऐसे जातक को स्वजनों से अपमानित होना पड़ सकता है, बंधु-बांधवों से रहित हो सकते हैं ऐसे जातक, और ऐसे जातक के अनेक मित्र होते हैं। और शुभ प्रभाव में जातक धन, अन्न व अन्य भोगों को भोगने वाला होता है। वाहन का सुख इनको प्राप्त होता है और शरीर में चोट आदि लगने से इनको कष्ट होता है। और मंदे प्रभाव में ऐसे जातक व्यभिचार व शराब आदि के दुर्व्यसनों से युक्त हो सकते हैं और जुआ आदि खेलने में व्यस्त रहने वाले ऐसे जातक हो सकते हैं। जुआ खेलने में मस्त रहने वाले हो सकते हैं और किसी से प्रेम अनुराग ना रखने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसे जातक को किसी से कोई प्रेम नहीं होता, कोई अनुराग नहीं होता। और यदि यह युति शुभ प्रभाव में चतुर्थ भाव में हो तो जातक धनी होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। चतुर्थ भाव में मंगल बुध केतु की युति के प्रभाव से ऐसे जातक का आईटी एक्सपर्ट हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, रसायनज्ञ हो सकते हैं, भौतिक विज्ञानी हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं और जीव विज्ञानी भी ऐसे जातक हो सकते हैं। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में होने से जातक का मन सदा अशांत रहता है, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा होती है। मेष या मिथुन राशि में मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक धनवान होता है तथा उसका घर बड़ा सुंदर होता है और बड़ा घर का सुख जातक को प्राप्त होता है। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में यदि मकर राशि में हो तो ऐसे में जातक कुशल नर्तक होता है और समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव के जो ग्रह होते हैं वो रात्रि बली होते हैं, इसलिए इन ग्रहों के कार्य यदि रात के समय किए जाएं तो विशेष शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में भाव एक या भाव सात में अर्थात लग्न में या सप्तम भाव में गुरु हो तो जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है, लंबी उम्र प्राप्त करता है, रोगहीन होता है तथा अपने माता पिता को ऐसा जातक सुख देने वाला होता है यदि लग्न में या सप्तम भाव में गुरु हो। चतुर्थ भाव में मंगल बुध केतु की युति के प्रभाव से मंदे प्रभाव में जातक को पिता के सुख में कमी होती है, बचपन में पिता से वियोग हो सकता है। यदि 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो माता पिता दोनों से ही वियोग हो सकता है तथा जातक देश देशांतर की यात्राएं करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में मंगल बुध केतु की युति हो तथा लग्न व सप्तम में यदि कोई ग्रह ना हो तो ऐसे में जातक का अपनी माता से वियोग हो सकता है। मंगल बुध और केतु की युति चतुर्थ भाव में कर्क राशि में या कन्या राशि में हो तो जातक को किसी अपराध के कारण जेल में जाना पड़ सकता है। यहाँ पे बंधन योग बनता है कर्क और कन्या राशि में। कर्क या कुंभ राशि में मंगल बुध केतु की युति यदि चतुर्थ भाव में हो तो जातक को श्वेत कुष्ठ चमड़ी का रोग होने की संभावना होती है। यदि मंगल बुध और केतु की युति चतुर्थ भाव में कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि या कुंभ राशि में हो तो ऐसे में जातक चोरों के द्वारा हानि प्राप्त करता है, चोरों से जातक को कष्ट होता है या किसी ठग के द्वारा जातक को धन हानि होती है अथवा ऐसे जातक को सरकार द्वारा भी धन हानि हो सकती है। किसी टैक्स आदि के द्वारा या अन्य प्रकार से भी जातक को धन हानि कोई जुर्माना गवर्नमेंट की तरफ से लग सकता है। मंगल बुध और केतु की युति यदि पुरुष जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में हो तो संतानहीनता की संभावना प्रबल होती है। धनु राशि में मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में हो तथा शनि
लग्न में हो तो जातक शत्रु के द्वारा पीड़ित होता है या शत्रु के द्वारा जातक मारा जाता है, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और कुंभ राशि में मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में हो तो जातक को वात रोग से पीड़ा होती है, वायु संबंधी रोग से पीड़ा होती है। आयुर्वेद में वात रोग जिसे कहते हैं उसके द्वारा जातक को कष्ट होता है। इसमें वात रोग की पहचान होती है शरीर में सूजन होना या शरीर में गांठ आदि बनना, तो ऐसी संभावना जहां पर रहती है। मंगल बुध केतु की युति यदि चतुर्थ भाव में हो तो कौन कौन से वर्ष जातक के लिए कष्टदायक हो सकते हैं, इनके ऊपर हम विचार करते हैं। आयु का छठा वर्ष, 13वां वर्ष, 26वां, 38वां, 55वां और 62वां वर्ष और 74वां वर्ष जातक के लिए कष्टदायक हो सकता है। इन वर्षों के प्रारंभ में तुलादान करना चाहिए और महामृत्युंजय का जप अवश्य करवाना चाहिए। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में होने पर सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से जातक को वैवाहिक सुख में कमी होती है, विवाह में विलंब होता है तथा तलाक आदि की संभावना रहती है अथवा जीवन साथी से वियोग जातक का हो सकता है। कुंडली में मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में हो तथा चंद्रमा पंचम भाव में या नवम भाव में किसी पाप ग्रह से युत हो या दसम भाव में चंद्र शनि राहु की युति हो तो जातक को फांसी आदि से कष्ट होने की संभावना रहती है या जातक दम घुटने से कष्ट प्राप्त करता है। मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में होने पर जातक को 3 धातु का छल्ला धारण करना चाहिए जो जातक के लिए शुभ होता है और बिना जोड़ का चांदी का कड़ा दाएं हाथ में धारण करना चाहिए। मंगल बुध और केतु की युति चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे में जातक अपने पिता को परेशान करने वाला हो सकता है। कुंडली में मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में हो तथा किसी भाव में सूर्य और शनि की युति हो रही हो तो इस प्रभाव में, इस योग में जातक के ऊपर मंगल बुध केतु की युति के मंदे प्रभाव ज्यादा होंगे, ज्यादा मंदे प्रभाव जातक को देखने पड़ सकते हैं। कुंडली में बुध या मंगल यदि अष्टमेश हो तो जातक को हृदय रोग हो सकता है, हृदय की सर्जरी भी होने की संभावना रहती है। कुंडली में यदि गुरु नवम भाव में हो तो राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, उच्च अधिकारी होता है, जीवन में सुखी रहता है यदि गुरु नवम भाव में हो। मंगल बुध और केतु की युति में यदि बुध बली हो तथा अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो तो 30 वर्ष या 34 वर्ष की आयु जातक की हो सकती है या इन वर्षों में जातक को कष्ट होने की संभावना रहती है। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में हो तथा लग्न में गुरु हो और भाव 2 में शुक्र हो तो भी राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, उच्च अधिकारी होता है और उसका जीवन जो है हमेशा सुखी रहता है। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में जातक को मानसिक परेशानी भी दे सकती है। ऐसे में यदि चंद्रमा बलहीन हो रहा हो, पाप ग्रह के साथ युति कर रहा हो तो जातक कोई मनोरोगी हो सकता है, मानसिक विकार जातक में हो सकता है या ऐसी स्थिति में जातक आत्मघात भी कर सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी यहाँ पर हो सकती है। अब हम 12 राशियों में मंगल बुध केतु की युति के प्रभाव के ऊपर विचार करेंगे। चतुर्थ भाव में मेष राशि में मंगल बुध केतु की युति हो तो जातक को जन्म भूमि से अन्य स्थान पर निवास करना पड़ता है और पत्नी को गर्भपात होने की संभावना रहती है, माता या पत्नी को कष्ट होता है और ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, स्पष्ट वक्ता होता है, इनको रक्त विकार होने की संभावना रहती है और दुर्घटना आदि से चोट लगने की संभावना भी होती है। ऐसे जातक खिलाड़ी होते हैं,
हठी होते हैं, चालाक होते हैं, ज्ञानी होते हैं और चंचल चित्त वाले होते हैं, किंतु इनमें क्रोध की अधिकता हो सकती है और स्नायु रोग होने की संभावना रहती है। और ऐसे जातक एकांत में रहने वाले हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति का इनको लाभ होता है। माता-पिता तथा संपत्ति का लाभ होता है तथा माता-पिता से धन का लाभ होता है। अग्नि से इनको भय होता है। अग्नि घर में लग सकती है या व्यापारिक क्षेत्र में लग सकती है और ऐसे जातक के 2 विवाह भी हो सकते हैं और ऐसे जातक का घर बहुत सुंदर होता है। वाहन का सुख इनको प्राप्त होता है, प्रसिद्धि होती है और ऐसे जातक धनी होते हैं। यदि इस युति के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के शरीर पर शत्रुकृत घाव होते हैं अथवा शत्रु से पीड़ा जातक को होती है। यदि शुक्र लग्न में हो या सप्तम भाव में हो तो जातक उच्च अधिकारी होता है, धन वैभव से संपन्न होता है। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में मेष राशि में होने पर जातक को प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से, व्यवसाय से लाभ होता है और भू संपदा से भी जातक को धन का लाभ होता है और 40 वर्ष की आयु में इनको विशेष धन का लाभ होता है। इसके बाद हम वृष राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में वृष राशि में होने पर जातक अपने बंधु बांधवों से दुखी होता है, रक्त विकार होता है, कफ जन्य रोग होते हैं। ऐसे जातक डिप्लोमेट हो सकते हैं, प्रवासी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, हठी होते हैं और कलापूर्ण कार्यों से इनको धन लाभ होते हैं और धन लाभ की आशा से ऐसा जातक विवाह करने वाला होता है और इनका प्रेम विवाह हो सकता है और हृदय रोग की पीड़ा इनको हो सकती है, दिल की बीमारियां इनको रह सकती हैं और मानसिक परेशानी होती है और माता-पिता के सुख से रहित ऐसा जातक होता है और जल में डूबने का भय होता है। गहरे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए और गुप्त शत्रु के द्वारा इनको हानि होती है और ऐसे जातक के 2 विवाह हो सकते हैं और ऐसे जातक विद्वान होते हैं। माता से इनका कलह रहता है, विरोध रहता है और भाई, बंधु, धनी व सुखी होते हैं। यदि लग्नेश शनि बलहीन हो तो जातक की 30 या 32 वर्ष की आयु हो सकती है या 30 या 32 वर्ष की आयु में कष्ट हो सकता है। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में वृष राशि में हो तथा शुक्र केंद्र में हो तो जातक उच्च अधिकारी होता है, धन वैभव से संपन्न होता है और ऐसे जातक बिल्डर भी हो सकते हैं या कोई कॉलोनाइजर भी हो सकते हैं। इसके बाद हम मिथुन राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में होने पर जातक ज्ञानी होते हैं, गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं और वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। ऐसे जातक के विचार स्थिर होते हैं और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई झगड़ा हो सकता है, माता को कष्ट होता है और किसी स्त्री के कारण बदनामी होती है, अपयश मिलता है और ऐसे जातक यात्रा प्रिय होते हैं, यात्रा करने वाले होते हैं और इनमें प्रबल काम वासना होती है। माता-पिता से इनका विरोध होता है, 2 विवाह की संभावना होती है, रक्त विकार इनको हो सकता है और यह ऐसे जातक घर से बाहर मृत्यु प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक अच्छे वक्ता होते हैं, चतुर होते हैं और अचानक इनको लॉटरी आदि से धन का लाभ होता है और सुंदर घर इनको प्राप्त होता है, वाहन का सुख होता है। यदि इस युति के ऊपर मिथुन राशि में मंगल बुध केतु की युति के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि हो तो जातक भाग्यशाली होता है, सुखी होता है। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में होने पर जातक धनी होते हैं तथा बुध की दशा अंतरदशा में इनको यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं और ऐसे जातक की शिक्षा विदेश में भी हो सकती है। ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक विशेष भाग्यशाली होगा, वह उच्च अधिकारी होता है
और ऐसे जातक को कंप्यूटर आदि से भी लाभ होता है, सॉफ्टवेयर आदि से संबंधित कार्यों से लाभ होता है और ऐसे जातक के जुड़वा भाई-बहन भी हो सकते हैं। इसके बाद हम विचार करते हैं कर्क राशि के ऊपर। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में कर्क राशि में होने पर ऐसे जातक को शारीरिक कष्ट हो सकता है, रक्त विकार की समस्या इनको हो सकती है और बंधु बांधवों के सुख में ऐसे जातक को कमी होती है और सामूहिक दुर्घटना में कष्ट होने का भय रहता है। किसी वायुयान दुर्घटना में, रेलगाड़ी की दुर्घटना में या फिर भीड़ भाड़ में जातक को कष्ट होने की संभावना रहती है। अर्थात ऐसी कोई दुर्घटना होना जिसमें बहुत से लोगों की प्राण चले जाएं, बहुत से लोगों की जान चली जाए, ऐसी दुर्घटना में इनको कष्ट होने की संभावना होती है। और ऐसे जातक संगीतज्ञ होते हैं, पिता से इनका कलह होता है और ऐसे जातक वचन पूरा करने वाले नहीं होते, अभिमानी होते हैं, माता-पिता से इनका कलह होता है, माता को कष्ट हो सकता है, माता से वियोग हो सकता है और जीवन साथी को, पत्नी को गर्भपात की समस्या हो सकती है और ऐसे जातक को शत्रु से भी पीड़ा होती है। गहरे पानी में डूबने की संभावना होती है, गहरे पानी में स्नान करने से बचना चाहिए और मानसिक परेशानी इनको हो सकती है और ऐसे जातक अल्पायु भी हो सकते हैं। ऐसे जातक हठी होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं, लग्न पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो या लग्न में पाप ग्रह हो तो जातक अल्पायु होता है, मनोरोगी हो सकता है और आत्मघात भी कर सकता है। कर्क राशि में मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक को शत्रु पीड़ा होती है तथा 30 या 32 वर्ष की आयु में कष्ट होने की संभावना इनको रहती है। इसके बाद हम सिंह राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में सिंह राशि में होने पर इनको घर परिवार की चिंता होती है, तंत्र मंत्र में इनकी रुचि होती है, भूमि व वाहन से इनको कष्ट होता है और माता को भी कष्ट होने की संभावना रहती है, माता से वियोग होने की संभावना रहती है और अपयश इनको मिलता है, बदनामी हो सकती है। ऐसे जातक क्रोधी होते हैं, माता से कलह होता है, जीवन में आगे बढ़ने में, उन्नति में बहुत सी रुकावटें आती हैं और ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, साहसी होते हैं और ऐसे जातक पुलिस या सेना में कार्य कर सकते हैं अथवा कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है और जिस साहस के लिए इनको पुरस्कार भी मिलता है। और ऐसे जातक संस्था आदि में प्रधान पद भी प्राप्त करते हैं, भाई को कष्ट होता है और साहस के कार्यों से इनको धन लाभ होता है, शत्रुओं का नाश होता है, माता-पिता से विरोध रहता है और जब इनको संतान होती है तो उसके बाद संतान होने के बाद पत्नी को कष्ट होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक के जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, फिर इनको सफलता मिलती है। वाहन व प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय से इनको लाभ होता है, अचानक इनको धन का लाभ होता है, शिक्षा इनकी विदेश में हो सकती है या घर से दूर हो सकती है। यदि शनि दसम भाव में हो तो जातक धन वैभव से संपन्न होता है और सिंह राशि में मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक कोई चिकित्सक भी हो सकते हैं और रक्त विकार की समस्या हो सकती है। मंदे प्रभाव में यह युति होने पर जातक को शत्रुओं से कष्ट होता है, शत्रु के हमले का भय होता है। इसके बाद हम विचार करते हैं कन्या राशि का। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में कन्या राशि में होने पर जातक धार्मिक होते हैं, तंत्र मंत्र में इनकी रुचि होती है, माता पिता का इनको सुख प्राप्त होता है, ऐसे जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं, ज्ञानी होते हैं, कलाकार होते हैं, गायक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं। पत्नी व माता से इनका विरोध रह सकता है, कलह रह सकता है और जमीन जायदाद और मकान से संबंधित व्यवसायों से इनको लाभ होता है।
सरकार से भी इनको लाभ होता है, बड़े भाई का सुख इनको प्राप्त होता है। पत्नी को गर्भपात की समस्या हो सकती है, ऐसे जातक के 2 विवाह भी हो सकते हैं। ऐसे जातक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, सुंदर घर का सुख इनको प्राप्त होता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है और ऐसे जातक कोई राजनेता भी हो सकते हैं। मामा से इनको धन का लाभ होता है और ऐसे जातक विद्वान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, धनवान होते हैं और भूमि में गड़ा हुआ कोई खजाना भी इनको मिल सकता है। और इनकी माता विद्वान होती है तथा प्रसिद्ध होती है। यदि चंद्र कुंडली में यदि कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में हो तो जातक वैभवशाली राजा होता है या धन वैभव से संपन्न होता है। यदि सूर्य कर्क राशि में हो तो जातक विदेश यात्रा करता है तथा विदेश में बहुत उन्नति करता है। यदि लग्न में क्रूर ग्रह हो तो जातक आत्मघात भी कर सकता है। मंगल बुध और केतु की युति चतुर्थ भाव में कन्या राशि में होने पर जातक को कंप्यूटर आदि के व्यवसाय से लाभ होता है, सॉफ्टवेयर संबंधी कार्यों से लाभ होता है और ऐसे जातक के जुड़वा भाई बहन भी हो सकते हैं। इसके बाद हम तुला राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में तुला राशि में होने पर ऐसे जातक व्यापारी हो सकते हैं, फैशन से संबंधित व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, माता पिता से इनका वियोग हो सकता है, संगीत व नृत्य आदि से इनको लाभ होता है, पिता से इनका कलह रह सकता है, जीवन में इनको निराशा हो सकती है, पत्नी से भी इनका कलह रहता है। जब पत्नी से ये कष्ट पाते हैं, पत्नी इनको कष्ट भी पहुंचा सकती है और माता रोगी हो सकती है, स्टेशनरी आदि से इनको लाभ होता है और प्रथम संतान से इनको संताप होता है और पत्नी को गर्भपात की समस्या हो सकती है, कर्जा होता है और ऐसे जातक को कविता करने से व लेखन आदि के द्वारा लाभ होता है। माता पिता से इनका कलह रह सकता है, पत्नी कठोर स्वभाव की हो सकती है और प्रॉपर्टी डीलिंग से ऐसे जातक को लाभ होता है। मकान व जमीन संबंधी व्यवसायों से इनको लाभ होता है, बंधु बांधवों से इनकी शत्रुता होती है। गुरु यदि कुंडली में 10वें भाव में हो तो राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में तुला राशि में हो तो जातक को के साथ वाहन दुर्घटना हो सकती है, वाहन दुर्घटना में जातक को कष्ट होता है और यदि लग्न में चंद्र हो तो जातक मनोरोगी होगा और आत्मघात कर सकता है। इसके बाद हम वृश्चिक राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में हो तो ऐसे जातक चिकित्सक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं और इनको घर परिवार की चिंता रहती है। तंत्र मंत्र में इनकी रुचि हो सकती है, विदेश में इनका निवास हो सकता है, माता को कष्ट होने की संभावना होती है, जब माता से वियोग हो सकता है, रक्त विकार की समस्या इनको हो सकती है और ऐसे जातक खिलाड़ी हो सकते हैं और ऐसे जातक हठी होते हैं, चालाक होते हैं। गवर्नमेंट से इनको लाभ होता है, क्रय विक्रय व कृषि संबंधी कार्यों से भी इनको लाभ होता है। विवाह में विलंब हो सकता है, पत्नी को गर्भपात की समस्या हो सकती है, व्यापार में हानि होती है और थोक व्यापार से इनको लाभ होता है। ऐसे जातक ज्ञानी होते हैं, कुछ कुछ अहंकारी होते हैं और प्रवास इनको करना पड़ता है और मित्र इनको धोखा देते हैं और ऐसे जातक चतुर होते हैं, वक्ता होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं। जमीन जायदाद, मकान और वाहन आदि के क्रय विक्रय से इनको लाभ होता है, सुंदर घर की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, पिता से इनको लाभ होता है और ऐसे जातक धर्मात्मा होते हैं, धनी होते हैं। यदि कुंडली में शुक्र लग्न में हो या सप्तम में हो तो राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, सुखी होता है और मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में होने पर माता धनी होती है, वह भाग्यशाली होती है और भूमिगत खजाना
कोई भूमि में गड़ा हुआ धन इनको प्राप्त हो सकता है। चंद्र यदि केंद्र में हो तो भी जातक धन वैभव से संपन्न होता है। यदि कुंडली में गुरु दसम भाव में हो तो भी जातक धन वैभव से संपन्न होता है। और वृश्चिक राशि में मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक को जल में डूबने का भय होता है। ऐसे में गहरे पानी में स्नान करने से इनको बचना चाहिए। इसके बाद हम धनु राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में धनु राशि में होने पर ऐसे जातक रसायनज्ञ हो सकते हैं और धार्मिक होते हैं। तंत्र मंत्र में इनकी रुचि होती है। बंधु बांधवों से ये दुखी होते हैं। शरीर कष्ट इनको रह सकता है। रक्त विकार की समस्या होती है। और ऐसे जातक प्रवासी होते हैं। यात्रा में इनको हानि होती है। और ऐसे जातक राजनेता हो सकते हैं। और मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में धनु राशि में होने पर जातक को हृदय रोग होता है। पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो सकता है। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। दो विवाह होने की संभावना होती है। ऐसे जातक अभिमानी होते हैं। माता से इनका कलह रह सकता है। माता पिता से इनका वियोग हो सकता है। और ऐसे जातकों को सामूहिक दुर्घटना में कष्ट होने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश और अष्टमेश एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातक कोई वायुयान दुर्घटना में, रेलगाड़ी दुर्घटना में या भीड़ भाड़ के स्थान पर भगदड़ आदि होने से जातक को कष्ट हो सकता है। और अत्यधिक परिश्रम के बाद इनको धन का लाभ होता है। और भूमि वाहन और मकान आदि के क्रय विक्रय से इनको लाभ होता है। यदि गुरु पापयुत हो, बलहीन हो, वह जल राशि में हो तो जातक पानी में डूब सकता है। और यहाँ पर मंगल बुध केतु की युति धनु राशि में होने पर अपमृत्यु का योग बनता है। और पत्नी कठोर स्वभाव की होती है। 28 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु या 32 वर्ष की आयु जातक की हो सकती है, या इन वर्षों में जातक को कष्ट होता है। मंगल बुध केतु की युति धनु राशि में चतुर्थ भाव में होने पर जातक को मानसिक परेशानी होती है। यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या का चंद्रमा कर्क राशि में हो तथा अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक की आयु 30 वर्ष की होती है। और यदि लग्न में शनि या गुरु हो या शुक्र हो तो जातक धन वैभव से संपन्न होता है। यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो जातक आत्मघात भी कर सकता है। इसके बाद हम मकर राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में मकर राशि में होने पर माता को कष्ट होता है। और विदेश में ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। जमीन जायदाद का इनको लाभ प्राप्त होता है। पत्नी के सुख में इनको कमी होती है। और ऐसे जातक रोगी हो सकते हैं। पत्नी को गर्भपात की समस्या हो सकती है। ऐसे जातक जिद्दी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, धनवान होते हैं। और गहरे पानी में डूबने की संभावना होती है। इसलिए गहरे पानी में स्नान करने से इनको बचना चाहिए। विवाह में विलंब होता है। व्यापार में इनको लाभ होता है। माता पिता से इनका कलह रह सकता है। और संतान सुख में इनको कमी होती है। माता पिता की आज्ञा का पालन करने से इनको जीवन में उन्नति होती है। और ऐसे जातक चतुर्वक्ता होते हैं, मधुर भाषी होते हैं। पिता से इनको लाभ होता है और ऐसे जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं। जमीन जायदाद, मकान और वाहन आदि के क्रय विक्रय से इनको लाभ होता है। और लॉटरी आदि से अचानक धन लाभ इनको होता है। दो विवाह इनके हो सकते हैं और दो से ज्यादा विवाह भी इनके हो सकते हैं। ऐसे पति पत्नी भाग्यशाली होते हैं। यदि केंद्र में चंद्र हो तथा 12वें भाव को गुरु देखता हो तो जातक महादानी होता है, बहुत परोपकारी होता है। और मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में मकर राशि में होने पर माता धनी होती हैं, वह भाग्यशाली होती हैं। और ऐसे जातक विदेश में निवास कर सकते हैं। यदि शनि कर्क राशि में हो तो जातक धन वैभव से संपन्न होता है। यदि इस युति के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो भी जातक के पिता जो हैं वो प्रसिद्ध होते हैं या कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं।
मंगल बुध केतु की युति चतुर्थ भाव में मकर राशि में हो तथा गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक जो है प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है और प्रतापी होता है, साहसी होता है, धनी होता है और इनके साथ बहुत से अंगरक्षक भी होते हैं। और इसके बाद हम विचार करते हैं कुंभ राशि का। मंगल बुध और केतु की युति चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में होने पर जातक को शरीर कष्ट होता है और माता पिता के सुख में इनको कमी होती है, रक्त विकार होता है, सामूहिक दुर्घटना में इनको कष्ट होने की संभावना रहती है, जैसे रेलगाड़ी आदि की दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना या भीड़ भाड़ के इलाके में भगदड़ होने से इनको कष्ट होने की संभावना होती है और ऐसे जातक को हृदय रोग होने की संभावना भी होती है और इनको बुद्धि भ्रम रह सकता है, मानसिक परेशानी इनको हो सकती है, वाहन का सुख इनको प्राप्त होता है, प्रेम में सफलता प्राप्त होती है और कुंभ राशि में यह युति होने पर जातक पानी में डूब सकता है, पानी में डूबने से कष्ट हो सकता है, ऐसे में गहरे पानी में स्नान करने से बचना चाहिए और व्यापार में इनको लाभ होता है, बंधु बांधवों के सुख में इनको कमी होती है, किसी स्त्री के द्वारा इनको धोखा मिलता है और इनका विवाह धनी परिवार में होता है किंतु पत्नी से कलह रहता है और इनको शत्रु पीड़ा भी होती है और मंदे प्रभाव में जातक की आयु 28 वर्ष की, 30 वर्ष की या 32 वर्ष की भी हो सकती है। जमीन, जायदाद, मकान और वाहन के क्रय विक्रय करने से इनको लाभ होता है। ऐसे जातक हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, पापरत होते हैं। यदि इस युति के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक शत्रु के द्वारा मारा जाता है या शत्रु के द्वारा कष्ट प्राप्त करता है। यदि केंद्र में चंद्रमा हो तो जातक धन वैभव से संपन्न होता है, उच्च अधिकारी होता है और यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो जातक मनोरोगी हो सकता है, आत्मघात भी कर सकता है। मंगल बुध और केतु की युति चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में होने पर जातक जीव विज्ञानी हो सकते हैं और जज हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं या लेखक भी हो सकते हैं। इसके बाद हम विचार करते हैं मीन राशि पर। मंगल बुध और केतु की युति चतुर्थ भाव में मीन राशि में होने पर ऐसे जातक पुलिस या सेना में बड़े अफसर हो सकते हैं, पत्नी रोगग्रस्त रहती है, कर्जा इनके ऊपर हो सकता है, रक्त विकार इनको होता है और हृदय रोग की संभावना रहती है, माता रोगग्रस्त रहती है या माता से इनका कलह रह सकता है, व्यापार में इनको धन लाभ होता है, ऐसे जातक संगीत विद्या के जानकार होते हैं, नर्तक हो सकते हैं और जमीन, जायदाद व वाहन आदि के क्रय विक्रय से इनको लाभ होता है और इनका सुख भी इनको प्राप्त होता है। पत्नी से इनका कलह रहता है और ऐसे जातक को झूठ बोलने की आदत हो सकती है और ऐसे जातक ठग भी हो सकते हैं। मानसिक परेशानी इनको रहती है और ऐसे जातक प्रवासी भी होते हैं। 2 विवाह होने की संभावना रहती है और इनको रक्त विकार की समस्या हो सकती है। चिड़चिड़ा स्वभाव इनका हो सकता है, किंतु पति पत्नी दोनों भाग्यशाली भी होते हैं। पिता से इनका वियोग हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से इनको लाभ होता है और ऐसे जातक शुभ प्रभाव में विदेश में निवास भी कर सकते हैं। चंद्रमा यदि केंद्र में हो तो जातक धन वैभव से संपन्न उच्च अधिकारी होता है। शुक्र यदि भाव 6 में हो तो 18 की आयु में या 33 की आयु में पत्नी का देहांत भी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में भी या आपने किसी की कुंडली में यह युति चतुर्थ भाव में देखी हो तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।